अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 2 के अंदर जिन कोर्सेज़ को हमने कवर करना है उनके बारे में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था और कोर्स आउटलाइन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। तो सेमेस्टर 2 के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट है एडवांस प्रोग्रामिंग, एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो आज हम उसका फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। कोर्स आउटलाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। तो अभी जो कोर्स आउटलाइन का पहला टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देंगे मशीन के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। ऐसी क्लासेस जिनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं किए जा सकते उन्हें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का नाम दिया जाता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया जाता है ताकि उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर। तो देखते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट कैन नॉट बी यूज फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऐसी क्लास जिसके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हाउएवर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इनहेरिटेड। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है। In other words, an abstract class is a class that cannot be instantiated. Instantiated is another term used for creating objects. कि आप abstract class के objects create नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं इसका एक जनरल सिंटैक्स देखते हैं। ये आप लोगों को एग्जांपल नज़र आ रही है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाया जाता है जब भी आपने कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनानी है तो उसके स्टार्ट में एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले कीवर्ड लगाया जाता है और प्रोडक्शन उस क्लास का नाम है। अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं किए जा सकते। यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय अदर क्लासेस। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है। इंडीड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिजाइंड फॉर इनहेरिटेंस नॉट फॉर इंस्टेंशिएशन। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिटेंस के लिए बनाया जाता है जबकि उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं किए जा सकते। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड विद नो इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वहाँ पर बॉडी नहीं होती, जिसकी वहाँ पर डेफिनेशन नहीं होती। तो ये आप लोगों को एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी नज़र आ रहा है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए। वाइड नो रिटर्न टाइप और डिस्प्ले उस मेथड का नाम है। और ये सेमी कॉलन आप लोगों को बता रहा है कि यहाँ पर हमने मेथड को डिक्लेयर किया है, इसकी डेफिनेशन या इसकी बॉडी नहीं है। ये आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है। If an abstract class contain abstract method, those method must be overridden in any non-abstract class, otherwise the subclass is also abstract. अगर आपने एक abstract क्लास बनाई है और उसके अंदर abstract मेथड बनाए हैं तो उनको एक ऐसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे जो कि abstract क्लास नहीं होगी। All abstract classes and methods are public. जितनी भी abstract classes और methods होते हैं उनको public access modifier के साथ डिफाइन किया जाता है। To be of any use, an abstract class must be extended. तो एक abstract क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको एक्सटेंड किया जाता है, उसको इनहेरिट किया जाता है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया abstract क्लास क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। एक जनरल सिंटैक्स आप लोगों को नज़र आ रहा है। abstract का कीवर्ड लगाएंगे। आप स्टार्ट में पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का ए स्मॉल केस लेटर है, लोअर केस लेटर है, कैपिटल नहीं है। क्लास का कीवर्ड है और ए क्लास का नाम हो गया। उसके बाद ये क्लास का स्कोप स्टार्ट हुआ और ये क्लास का स्कोप क्लोज हो गया। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप कैसे लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाएंगे। ये भी जो ए है ये स्मॉल केस लेटर है और इसके स्टार्ट में पब्लिक
इसका एक्सेस मॉडिफायर लगा सकते हैं। उसके बाद टाइप है रिटर्न टाइप, मेथड नेम, और उसके बाद उसके पैरामीटर की लिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं। ये एक आपका अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। तो ये नीचे उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये स्टूडेंट्स आप लोग खुद इसको स्टडी कर लेंगे। चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो इसकी पहली एग्जांपल है, पहले हम यहाँ से इसको देखते हैं, उसके बाद मशीन के ऊपर इसको परफॉर्म करेंगे। हम एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने जा रहे हैं और उस क्लास का नाम ए है। अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाया तो क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट बन गई, और उसके अंदर ये आपको एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड नज़र आ रहा है। आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, इसकी बॉडी नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इसके स्टार्ट में अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा हुआ है। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एज वी नो कंक्रीट मेथड्स आर आल्सो अलाउड इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो कंक्रीट मेथड वो मेथड होता है जिसकी डेफिनेशन मौजूद है। तो ये हमने एक कंक्रीट मेथड लिया। वाइड नो रिटर्न टाइप है, कॉल मी टू मेथड का नाम है, और उसके अंदर जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो दिस इज़ अ कंक्रीट मेथड, ये हमने ले ली। ये हमारी मेथड क्लोज हो गया, और ये हमारी क्लास का स्कोप क्लोज हो गया। चलते हैं अब हम इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, और वो जो उसका अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने लिया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर दे रहे हैं। तो ये लें कॉल मी की इम्प्लीमेंटेशन, आई एम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ क्लास ए। मेथड क्लोज हुआ, क्लास क्लोज हुई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं मेन क्लास के अंदर, क्लास अब्स्ट्रैक्ट डेमो मेन मेथड। उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एज वी नो डैट अब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज़ नो ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसलिए हम बी जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके ज़रिए हमने कॉल मी को कॉल किया, और उसके बाद हमने कॉल मी टू को कॉल किया। ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड था और ये हमारा कंक्रीट मेथड था। तो जब इसको रन करेंगे तो आपको इसकी आउटपुट नज़र आएगी। अभी हम मशीन पे परफॉर्म करेंगे। चलते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हम एक और क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, और उस क्लास का नाम हमने रखा हुआ है फिगर। अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड बता रहा है कि ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इट मीन हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इसके अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं, एक डायमेंशन 1 डबल डेटा टाइप है उसकी, डायमेंशन 2, और उसके बाद हमने इसके कंस्ट्रक्टर बनाया। आप लोग जानते हो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा होता है, उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, और इसको भी हमने दो पैरामीटर पास करवा दिए। और हम ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 को हमने इनिशियलाइज कर दिया। इसका हमने एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया एरिया फाइंड करने के लिए, अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाया, डबल रिटर्न टाइप है, और एरिया उस मेथड का नाम है। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई रेक्टेंगल, जो कि एक्सटेंड कर रही है किसको? फिगर को। इसका भी हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? जो डायमेंशन 1 है और डायमेंशन 2 है उसे इनिशियलाइज करेगा, और सुपर के कीवर्ड के ज़रिए हमने हमारी जो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। और हम जानते हैं सुपर का कीवर्ड क्या करता है, इसके बारे में हमने सेमेस्टर 1 के अंदर डिस्कशन की थी। अब हम उस मेथड को ओवरराइड करने जा रहे हैं जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड था, तो वो हमने यहाँ पे ओवरराइड किया, और उसके ज़रिए हमने क्या कर लिया? रिटर्न करवाया डायमेंशन 1 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन 2, और ये हमने एरिया फाइंड कर लिया किसका? रेक्टेंगल का। उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई ट्राइंगल के नाम की, वो भी एक्सटेंड कर रही है फिगर को। उसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है ट्राइंगल का, और उसके अंदर दो पैरामीटर्स मौजूद हैं, और इसके लिए भी हमने सुपर के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, कॉल कर लिया। इसके अंदर भी हमने सुपर का जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड था एरिया, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, उसकी डेफिनेशन दी, और ट्राइंगल जो है उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है? डायमेंशन 1 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन 2 डिवाइड बाय 2, और उसको हमने रिटर्न करवा लिया। ये तो थी स्टूडेंट्स, हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई फिगर के नाम की, उसके दो डेटा मेंबर लिए डायमेंशन 1 डायमेंशन 2, उसके बाद हमने उसका एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया एरिया फाइंड करने के लिए, और उस अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया रेक्टेंगल के थ्रू और ट्राइंगल के थ्रू। अब हम चलते हैं मेन क्लास के अंदर। क्लास है अब्स्ट्रैक्ट एरियाज के नाम की, कोई भी नाम रखा जा सकता है। उसके बाद हम मेन मेथड में चले गए। फिर हमने फिगर एफ इज इक्वल टू न्यू फिगर, ये स्टूडेंट्स कमेंट्स हैं क्योंकि ये हमें अलाउड नहीं है। ये फिगर
की क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और आप लोग जानते हो फिगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इट मीन ये इलीगल स्टेटमेंट है, बट ये हमने क्योंकि कमेंट्स इस्तेमाल किए हुए हैं लिहाजा ये कोड का हिस्सा नहीं होंगे। उसके बाद हमने रेक्टेंगल जो हमारी पहली चाइल्ड क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आर के नाम का, और उसको हमने 2 पैरामीटर पास करवा दिए। फिर हमने ट्राइंगल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हमने 2 पैरामीटर पास करवा दिए। अब ये हमने स्टूडेंट्स क्या किया, ये हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस है। तो हमने क्या किया, जो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट था वो हमने उसको रेफरेंस को पास करवाया, वो ऑब्जेक्ट बन गया, और उसके बाद हमने उसको प्रिंट करवा लिया। फिर हमने ट्राइंगल का जो ऑब्जेक्ट था वो हमने उस रेफरेंस को पास करवाया और उसका भी हमने एरिया फाइंड कर लिया। तो इसको जब आप रन करेंगे तो इसकी भी आउटपुट आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आएगी। तो स्टूडेंट अगर आप ये नहीं करना चाह रहे फिगर एफ इज इक्वल टू आर, तो आप ना करें, आप डायरेक्ट यहाँ पे आर डॉट एरिया फाइंड कर लें और यहाँ पर टी डॉट एरिया फाइंड कर लें। चलें चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ये जो मेरी पहली एग्जांपल है हम उसको देखने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। सबसे पहले कमेंट्स इस्तेमाल किए गए, उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए बनाई, फिर उसका हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं है, और हमने इसका एक कंक्रीट मेथड बनाया जिसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा ली, दिस इज़ अ कंक्रीट मेथड। उसके बाद हमने क्लास बी को एक्सटेंड किया, क्लास ए को एक्सटेंड किया बी के ज़रिए, और उसके अंदर हमने वो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दी, आई एम अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ क्लास ए। उसके बाद हम मेन क्लास में चले गए, मेन क्लास में जाके हमने बी क्लास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और बी क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल मी ऑब्जेक्ट मेथड को भी कॉल किया और कॉल मी टू कंक्रीट मेथड को कॉल किया। चलें चलते हैं, इसको हम यहाँ से रन कर लेते हैं। जी, तो ये आपका आउटपुट आप लोगों को नज़र आ रही है, आई एम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल किया गया है, और उसके बाद दिस इज़ अ कंक्रीट मेथड, दूसरे नंबर पे हमने कंक्रीट मेथड को कॉल किया था। तो इस तरह हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल की तरफ। जी, सबसे पहले आप लोगों को कमेंट्स नज़र आ रहे हैं, उसके बाद हमने क्लास बनाई फिगर के नाम की और एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाया, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके 2 पैरामीटर्स हैं, डायमेंशन 1 डायमेंशन 2, उसका हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 को इनिशियलाइज करेगा। उसके बाद हमने इसका एक एब्स्ट्रैक्ट एरिया डबल उसकी रिटर्न टाइप है एरिया, उस मेथड का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं होगी। फिर हमने क्लास बनाई रेक्टेंगल के नाम की और वो एक्सटेंड कर रही है फिगर को, और इसका हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर हमने सुपर के कीवर्ड को इस्तेमाल करके सुपर का जो कंस्ट्रक्टर था उसे हमने यहाँ पर इस्तेमाल करके इसके पैरामीटर को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने ये ओवरराइड किया, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको हमने यहाँ पे ओवरराइड किया और उसके ज़रिए हमने डायमेंशन 1 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन 2 उसका जो एरिया है वो हमने रिटर्न करवाया, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो डायमेंशन 1 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन 2 है। उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई ट्राइंगल के नाम की, और वो किसको एक्सटेंड कर रही है, फिगर को एक्सटेंड कर रही है, और उसका भी एक कंस्ट्रक्टर है ट्राइंगल के नाम का, और उसको भी हमने इनिशियलाइज करने के लिए, इसके दोनों मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए सुपर के कीवर्ड को इस्तेमाल कर लिया। और इसका जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको हमने यहाँ पर फिर इंप्लीमेंट किया, और जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो ऐसे फाइंड किया जाता है, डायमेंशन 1 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन 2 डिवाइड बाय 2। उसके बाद हम मेन क्लास में चले गए, मेन क्लास के अंदर मेन मेथड में चले गए। स्टूडेंट ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये कमेंट्स हैं तो इसलिए ये हाईलाइटेड नहीं है यहाँ पे। हमने रेक्टेंगल की क्लास में आर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने ट्राइंगल की क्लास में टी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उनको हमने वैल्यूज़ पास करवा दी। उसके बाद हमने क्या किया, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग वो फिगर के रेफरेंस लेके उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने वो जो है वो यहाँ से डिलीट कर दिए। हम डायरेक्ट आर डॉट एरिया रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं और टी डॉट एरिया ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। चलें चलते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। जी, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है
पहले एरिया, इनसाइड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया नज़र आ रहा है, और उसके बाद इनसाइड एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपको ट्राइंगल का एरिया भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों एग्जांपल्स आप लोग अपनी मशीन्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे, इनकी आउटपुट को चेक करेंगे। जब तक नई वीडियो अपलोड करूँगा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।